मैं रस ढूंढ लेता हूँ, मैं कश यूं लेता हूँ कि बस झूम लेता हूँ। मैं द्वापर युग में त्रेता हूँ, मैं स्वैग का विक्रेता हूँ। मैं हर Hi, I'm Wolf Cryman and today I'm on premise. मेरे को आई थिंक पहले रियलाइजेशन हुआ था कि मैं म्यूजिक करना चाहता था, बट वो समहाउ मेरे को सीखने नहीं मिला। और फिर अराउंड उसी टाइम मतलब सेवेंथ क्लास में आई वाज लाइक रियली लाइक एकदम अब म्यूजिक करना ही है, बट आई डिडंट गेट टू लर्न दैट। एट्थ से आई वाज आल्सो लाइक कि राइटिंग करनी है एंड बट उसको तो यू डोंट रियली गो टू अ राइटिंग स्कूल। तो दे दीज बोथ थिंग्स सॉर्ट ऑफ अपने आप ही लाइक मर्ज हो गई रैप में, विच इज अ थिंग यू कैन टीच योरसेल्फ। तो मैं स्कूल टाइम से ही लाइक घुस गया था रैप लिखने में, ऐसा था। एंड कॉमेडी I suppose happened because for like years and years, I never really put any of my art out. तो वो अंदर पड़े पड़े it started rotting and it became funny. तो सबसे पहले एक्चुअली मैंने स्लैम पोएट्री की थी, क्योंकि उस टाइम जस्ट स्लैम पोएट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया में। और एक वॉट्सकी नाम का ऐसे ऑब्सक्योर सैंडी रैपर है जो स्लैम पोएट भी था, उसके थ्रू मेरे को पता लगा था कि ये स्लैम पोएट्री कोई चीज़ होती है। और जब मैं पहली बार लाइफ में कोई बड़े शहर गया था, बेंगलोर गया था, तब आई वाज लाइक कि ओ ये तो बड़ा शहर है, मे बी इधर स्लैम पोएट्री जैसी चीज़ें होती होंगी। एंड आई स्ट्रेट अप गूगल्ड स्लैम पोएट्री बेंगलोर, और लिटरली एक महीना पहले उधर स्टार्ट हुई थी। तो आई जस्ट रोट सम रैप को ही पोयम में कन्वर्ट किया हुआ, सम फनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और उसको लिख के ले गया एक ओपन माइक में एंड लाइक फकिंग किल्ड डिस्ट्रॉयड वेरी हार्ड, मतलब एकदम मजा ही आ गया। एंड देन आई बॉम्ब्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू व्हाटएवर, इवन स्लैम पोएट्री में आई वाज मेकिंग पीपल गो ये क्या कर रहा है यार फॉर अ वाइल। तो स्लैम पोएट्री इट वाज लाइक ऐसे रैप से ट्रांजिशन कर दिया था उधर। बट आई वाज राइटिंग ह्यूमरस स्लैम पोएट्री विच वाज वेरी लाइक ऐसा रिदमिक रैप वाली टाइप। एंड देन वो ट्रांजिशन होके और प्योर स्टैंड अप में हो गया। और बाय द टाइम आई स्टार्टेड स्टैंड अप, आई ऑल्सो डिसाइडेड कि अब मैं फाइनली लाइक म्यूजिक म्यूजिक भी बनाऊंगा। तो लाइक अपने आप ही बस स्मूथली एक से दूसरी से तीसरी चीज में ट्रांजिशन होता गया, लाइक पूरे स्पेक्ट्रम पे ऐसा। आई एम अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट आई सपोज, बट दैट्स आई गेस प्रोफेशनली बोलना है तो उतना ही बोलूंगा। अगर आर्टिस्टिकली पूछना है तो फिर कुछ और बोल सकते हैं। उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था वो याद करो बस। Why did you start doing this? फर्स्ट एवर म्यूजिकल इन्फ्लुएंस लाइफ में वाज किशोर कुमार। बिग टाइम, बिग टाइम। लाइक ये एआई नहीं आया था उससे पहले मैं बहुत बार सोचता रहता ओ कैसा होता अगर स्वैग का विक्रेता किशोर कुमार ने गाया होता, तो इट्स सच अ किशोर कुमार सॉन्ग। एआई आ गया तो अभी इनेबल भी हो गया है, बट अब मेरे को आलस आता है। जब तक नहीं था तब तक फैंटेसी थी, अब वो रियली पॉसिबल है तो इट्स लाइक फिर उसके बाद मेजर इन्फ्लुएंस वाज एमिनेम हु आल्सो wrote a lot of humorous and relatable stuff. उसके बाद वॉट्सकी, चांस द रैपर, ये लोग म्यूजिक में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस थे। और वॉट्सकी मेरे को बहुत लाइक ऐसे फैसिनेटिंग लगता था कि वो मैं पहला बंदा देखा था जो मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स कर रहा था। वो स्लैम पोएट्री कर रहा था, रैप कर रहा था और कुछ कुछ कर रहा था, बाद में बुक बुक भी लिखा उसने। और चांस द रैपर वाज द फर्स्ट डूड जिसके थ्रू मैंने जैज रैप डिस्कवर किया था। तो इट वाज लाइक अ शॉक टू द सिस्टम कि ओ ऐसा भी होता है रैप में। उसके बाद द बिगेस्ट मेजर इन्फ्लुएंसेस आई वुड से आर नॉर्म मैकडोनाल्ड और लुई सी के, जो दोनों स्टैंड अप कॉमिक्स हैं। तो इन्फ्लुएंसेस तो यही है मेजर। रैपिंग इज मोर फन टू मी, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, तो लाइक आई कैन कंपोज मेलोडीज वगैरह just of experimentation, but like a lot of times I also find myself falling short of मैं अपना खुद का ही जो कंपोज करना चाहता हूँ, अरे ये तो हो नहीं पा रहा है।
बट रैप में कुछ वो लिमिट नहीं है. और ऑल्सो आई फील लाइक रैप इज अ ग्रेट टूल फॉर गेटिंग इन टच विद योर सबकॉन्शियस, जो कि म्यूजिक में मतलब सिंगिंग वाला सॉन्ग राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें ऐसा होता है कि आपको पहले थोड़ा प्योर इंट्रोस्पेक्शन करना होता है थॉट्स का मे बी, और फिर उसके बाद उसको आप म्यूजिकल बना पाते हो, या कभी कभी सीधा गाने में भी निकल जाता है सबकॉन्शियस की बात. बट आई फील लाइक कि रैप में वो चीज बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड पे होती है. लाइक जो आपने अभी तक आपको किसी चीज का इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है लेकिन आपने उसको ढंग से प्रोसेस भी नहीं किया है, यू जस्ट स्टार्ट रैपिंग एंड यू प्रोसेस इट रियल टाइम वाइल रैपिंग, सो दैट्स वेरी प्योर. यार एक आर्टिस्ट का जर्नी होता ही ऐसा है कि ना चीज ऐसे नहीं बनती कि मतलब बनती है ऐसे भी, बट यूजुअली ये नहीं होता कि चलो आज ये बनाने बैठ रहा हूं और ये बन जाएगा. एवरीथिंग इट्स लाइक कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आपको वो दिखाना है, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आपके ही आपके कॉन्शियसनेस का एक मैप सॉर्ट ऑफ है. तो वो मैप आप खुद अपनी लाइफ में जर्नी करते हुए डिस्कवर कर रहे होते हो. जो दिल फेंक के मारूंगा जैसे टाइटल है, वो भी वो एक शेर था जो मैंने एक्चुअली 2016 में लिखा था और वो 2021 में जाके ईपी टाइटल बना. ऐसे ही ये स्वैग का विक्रेता जो गाना था, ये जब मैं जिन दिनों स्लैम पोएट्री कर रहा था उसके लगभग एंड के टाइम की चीज है कि, एंड इट वाज रिलेटेड टू सम ऑफ द रियलाइजेशंस दैट आई हैड व्हाइल डूइंग दोज पोएट्री ओपन माइक्स, और उसी टाइम लिखा था. और वो लिखते ही आई वाज लाइक कि ओके, आई फील लाइक अभी तो मैं रैप भी इतना अच्छा कर रहा हूँ कि मे बी आई शुड लाइक ट्राई मेकिंग म्यूजिक. और तब मैंने स्लैम पोएट्री को बंद कर दिया और लाइक म्यूजिक बनाने का ट्राई करना स्टार्ट किया. तो फिर थोड़े टाइम में जाके ये गाना बना था ऐसा. ओह मैन, अगर पैरोडी के लिए लिखी होती तो दीवाना जैसा गाना तो नहीं होता उसमें, विच इज लाइक इट्स अ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट्स लाइक अ सुपर डीप सॉन्ग ये वो, बट आई वुड से कि किसी यंग बंदे का हार्ट ब्रेक पे एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्टिव गाना है. ऐसे गाने से स्टार्ट हो रहा है वो प्रोजेक्ट. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइक पैरोडी के लिए लिखी थी. और जेन्युइन बात तो ये है कि दिस इज ट्रू दो कि मैंने कभी ऐसे सीरियसली नहीं लिया था कि मैं म्यूजिशियन हूं. द होल ईपी वाज जस्ट मी आस्किंग माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि अगर मैं म्यूजिक बनाऊंगा तो जनता सुनेगी क्या. और जिस्ट जो भी मेरे को मन में आया मैंने बना दिया और जनता ने सुना. तो आई वाज लाइक ओके, आई शुड मेक म्यूजिक नाउ. और सीक्वल इसलिए वो नाम नहीं रखा कि मतलब हाँ वो ब्रांड नेम है उसको एनकैश करते हैं, ऐसा नहीं था. आई जस्ट फेल्ट लाइक कि वो जो टाइटल है दिल फेंक के मारूंगा, दैट रियली एनकैप्सुलेटेड समथिंग आई वेंट थ्रू. और जो फर्स्ट ईपी था दिल फेंक के मारूंगा 1, दैट्स लाइक उसमें आप सॉर्ट ऑफ ये भी देख सकते हो कि दिस इज अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू सम पेन राइट नाउ. लाइक अगर किसी ने चिंगारी सुना हो, जो कि कम लोगों ने सुना है, तो वो दैट्स स्ट्रेट अप लाइक अ पर्सन हु इज डीलिंग विद डेथ, वैसा वाला है. तो वो था कि लाइक वन बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ देयर ओन ग्रीफ सॉर्ट ऑफ. और दिल फेंक के मारूंगा 2 जो है, दैट इज स्ट्रेट अप अबाउट कि अभी हीलिंग हो रही है. इट्स स्टिल द सेम पर्सन ऑन द सेम जर्नी, बट अभी वो है कि हील हो रहा है. एंड आई वुड से कि एक कुड़ी जो गाना है, दैट्स लाइक द सोल ऑफ दैट एल्बम, कि पूरा कंक्लूड उस गाने से होता है. एंड इट्स लाइक कि हाँ, दिस इज वेयर दिस पर्सन इज एट राइट नाउ, और अभी हो गया, दिस चैप्टर इज ओवर. वैसा मैंने सोचा था डाल देता हूँ, देखेंगे क्या होगा. एंड आई वाज लाइक कि अगर इस पे टोटल 10,000 प्लेज आ गए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. अभी कुछ वो 2.5-3 मिलियन टाइप पे है, तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए भी. दैट्स जस्ट द पर्सन आई एम.
वैसा ही है। मतलब आर्ट आई मतलब खास करके इंडी आर्ट, और अगर प्योर इंटेंशन से बनाई हुई इंडी आर्ट जो होती है वो ऐसे तो कम ही बनती है कि मैं एक स्पेसिफिक चीज करूंगा, इससे लोगों पे एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा एंड देन आई विल व्हाटएवर क्रिएट अ नीश मेक मनी, ये वो इंटेंशन होता ही नहीं है। इट्स लाइक जो ऑनेस्ट तुम हो वो दिखाना चाहते हो। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले आप इन्फ्लुएंसर्स का भी बोले कि जो कुछ एल्गोरिदम के लिए बना रहे हैं, उनको भी मैं यही बोला कि जस्ट याद करो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि तुमको जो अंदर है वो बोलना था। इट्स अबाउट दैट। वैसा मास के लिए भी बनाना है बिल्कुल, लाइक दिल फेंक के मारूंगा 2 में ऐसे गाने हैं जो आई फील लाइक मास के लिए होने चाहिए। और वो ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि मास के लिए बना रहा हूं मैं, वो इसलिए बनाया था क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक पॉप म्यूजिक। मतलब मैंने डंप गाने बहुत सुने हैं, मैंने जस्टिन बीबर का यमी ऐसे लूप में शायद एक दिन 37 बार सुना होगा, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। तो जब मेरे को पसंद है तो ऐसा बनाऊंगा मैं चीजें ऐसा। यार ट्रोल करने का मौका आई थिंक जनता को मिला नहीं, क्योंकि कुछ कुछ गानों में जैसे मैंने ऐसी चीजें बोल दी कि मैं खुद का ही मजाक उड़ा रहा हूँ, तो सामने वाला क्या ट्रोल करेगा। डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लाइक फर्स्ट से पहले तो ये था कि कुछ पता ही नहीं है क्या होता है कैसे होता है। मैं सीन में भी लिटरली 2-3 लोगों को टोटल जानता था, 2 जो उस साइफर में मिले जिसका वो स्वैग का विक्रेता वाला वीडियो है, 2-3 वहां पे, और उन्हीं के थ्रू ऑनलाइन मैं लिल कबीर से कनेक्टेड था। तो उसमें बीट्स भी ऐसे हैं कि 4 एक ही ऑनलाइन प्रोड्यूसर से ली हुई हैं और 2 कबीर से ही ली हुई हैं। तो कुछ नहीं पता था, कुछ तो बना के डाल दिया है। फर्स्ट वाला तो ऐसा था। सेकंड में आई वाज लाइक कि लाइक थोड़े लोगों से रिश्ते बने एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड, क्योंकि उससे पहले ना फर्स्ट ईपी डालने से पहले मेरे को ये लाइफ में कभी नहीं लगा था कि मैं म्यूजिशियन होऊंगा। मतलब मैं कुछ बना रहा हूँ बट लाइक टू फील लाइक कि हाँ मैं म्यूजिशियन हूँ, वो नहीं हुआ था। बट वो फर्स्ट वाला ईपी डालने के बाद इट सॉर्ट ऑफ एक्चुअलाइज्ड थोड़ा, और अंदर से फीलिंग आई कि हाँ आई एम दिस पर्सन। और तभी फिर एकदम बस यू नो लाइक एक बार तुम इनेबल हो जाते हो तो फिर अपने आप सपने देखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ओ मैन नाउ आई वांट टू वर्क विद अदर म्यूजिशियंस वगैरह। तो एंड आई वाज लकी इनफ कि लाइक बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट मेरे साथ काम करने को तैयार भी थे। और इसमें आई वेंट लाइक ऐसे बॉन्कर्स बॉल्स टू द वॉल एकदम कि भाई सारे जॉनरे एक ही एल्बम में डाल दूंगा। तो एक ही एल्बम में आप सुनोगे कि ऐसे एकदम सिंगर सॉन्ग राइटर सॉन्ग भी है, डिस्को भी है उसमें, एक गाना हार्डकोर रैप भी है, कुछ भी है, वो बस एक स्टोरी की कंसिस्टेंसी है, वो भी उसके लिए जिसको समझ में आ रहा है। मतलब प्रेशर तो ह्यूज था इस वाले में। सॉर्ट ऑफ मिडवे थ्रू मेकिंग इट आई टोल्ड माई सेल्फ कि अभी इसको मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं मैं। वैसा कुछ हुआ नहीं दो, बट आई डिड गो ऑन दैट इमोशनल जर्नी की यहाँ तो ये बनाते हुए मैं बर्बाद हो जाऊं या फिर आबाद हो जाऊं। मतलब आई डोंट थिंक अभी फुली आबाद वाले चीज हुआ है, बट हाँ मतलब आई फील लाइक एक नीश बन गई है। पर ये तो नहीं हुआ कि बर्बाद हो गया, और आई गेस बर्बाद होता भी नहीं। मैं आई गेस मैं इनफ प्रिविलेज से आता हूँ कि दैट वाज जस्ट अ स्टूपिड थॉट जिसमें बहुत लंबे टाइम रह लिया, पता नहीं। बस पसंद है तो कर लेते हैं, वैसा है। हाँ, और दिल फेंक के मारूंगा 2 में भी इनफैक्ट एक बोलने को वो स्केच है जिसका नाम है 2.5 साल का सेटअप और एक रिलायबल पंचलाइन, पर वो दैट्स लाइक अ प्रॉपर फोक स्टोरी, फोकलोर टाइप स्टोरी ओनली। तो हाँ मतलब स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है एंड मे बी लेटर ऑन आई विल जस्ट ट्रांजिशन इनटू फुल ऑन स्टोरीज ही। What was going through your mind when you were rolling out the singles and एक कुड़ी like literally blew up? हाँ, तो तब कैसा फील हुआ था? थोड़ा प्रेशर रिलीफ हुआ उस टाइम पे कि ठीक है लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा है, now I can put an album out.
हाँ मतलब इट वाज लाइक वेरी रिलीविंग इन दैट सेंस कि ये आई कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, वैसा वाला चीज था। मतलब प्यार जो मिला उसका तो सैचुरेशन फर्स्ट ईपी से ही आ गया था। वो जो एक वैलिडेशन वाला सवाल था वो आंसर हो चुका था। अभी मेरे को ये जानना था कि कैन आई लाइक कैन दिस बी डन प्रोफेशनली, और आई थिंक उससे वो काफ़ी सीमेंट हुआ मेरे लिए। तो इट वाज लाइक उस वर्ल्डली सेंस में रिलीविंग कि ओके आई हैव वर्ल्डली अचीवमेंट्स आल्सो, नॉट जस्ट 100 लोग जो बोलते हैं कि आप मस्त हो। सेल्फ डाउट में मैं कहूँगा कि मैं एकदम सेल्फ डाउट की वर्स्ट हदों तक गया और फिर जाके मेरे को आंसर ये मिला कि जस्ट मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। मैं बोल रहा हूं तो सही है, माई लाई इज द ट्रूथ। मैंने बोला कि मैं फाड़ू तो फिर हूं। मतलब ना मैं कॉलेज क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर में एक टाइम था जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था भगवान में बिलीव करने के लिए। लाइक आई रियली वांटेड टू बिलीव इन गॉड बट आई कुडंट, एंड आई वाज लाइक फुली फेथलेस। और तभी मैं पहली बार ये सोचा था कि क्या क्या कोई लाइक इज दिस ये जो भी रिलीजन वाली चीज है, इज दिस जस्ट अ थिंग प्रोपगेटेड बाय पीपल हु अंडरस्टैंड दैट दीज आर हु supposedly understand that these are lies and they propagate it for some reason, ये वो। तभी मेरे पास इस चीज का आंसर नहीं था। बट आई थिंक द आंसर इज द फेथ इटसेल्फ। इरेशनल फेथ इज द आंसर। कि अगर मेरे को लगता है भगवान होता है तो होता है, अगर मेरे को लगता है कि ये गाना बढ़िया है तो बढ़िया है। Now you're using that for yourself कि गाना बढ़िया है। हाँ अभी मेरे को वो नहीं करना कि मतलब जैसे स्टैंड अप में बहुत भयानक तरीके से ना आप टकराते हो सेल्फ डाउट से, क्योंकि उसकी प्रोसेस ये होती है आप एक थॉट सोचते हो जो कि फनी होगा और उसको 50 बार स्टेज पे लेके जाते हो। पहली 10 बार वो बहुत ही कम फनी होता है, कई बार तो बिल्कुल ही आप बर्बाद हो जाते हो स्टेज पे। फिर 10 से 20 में वो थोड़ा और फनी होने लगता है, 20 से 30 में और फनी, 30 से 50 में लाइक ओके गेटिंग समवेयर नाइस। इट्स वो वहां पे हर थॉट को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि मैं भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। एंड एवरी सिंगल टाइम इट स्टार्ट्स विद लाइक अ सेल्फ डाउट कि क्या ये फनी है। दुनिया के फनीएस्ट कॉमेडियंस स्टार्ट ऑल देयर न्यू जोक्स लाइक इज दिस फनी। तो उधर बहुत सेल्फ डाउट से फाइट किया। और अभी भी लाइक कुछ अच्छे कॉमिक्स के भी ऐसे सेट वेट देखते हो आप तो उसमें ऐसे रहेगा कि मस्त फाड़ रहे हैं और कोई कोई लाइन वो बोलेंगे जिस पे जनता इतना हंसती भी नहीं है, एंड यट दे कीप दैट लाइन इन देयर सेट एंड देन दे रिलीज इट। वो वाले लोग हैं जो रियलाइज कर चुके हैं ये लाइन अच्छी है यार, ये ऑडियंस नहीं हंसी तो फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन है अच्छी, वहाँ पे फेथ मेरी फेथ है वैसा। तो वो फेथ लाइक म्यूजिक में आई फील लाइक और ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। कि मतलब कुछ लोग तो अब जैसे इंडस्ट्रियल म्यूजिक बोलते हैं, इट्स वन ऑफ दोज जॉनरस व्हिच वुड एलियनेट अ लॉट ऑफ पीपल कि ये क्या बर्तन तोड़ रहा है यार। बट जिसको उसमें है शौक तो बस है ये ही है म्यूजिक, तो बस फिर कर दो प्रोपगेट। म्यूजिक में एक दो म्यूजिशियन होंगे जिनके जिनके मैं ये देख लेता हूँ कि लाइक इफ दे कैन ओपन माई माइंड अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज तो मैं देख लूंगा। लेकिन कोई ऐसे सिरे से खारिज कर देगा कि ये तो बस नहीं, तो वो नहीं। इफ समबडी कैन बी लाइक अगर मैंने सीनरी पेंट कर रहा हूँ और खाली दो पक्षी बना के खुश हूँ और कोई आके एक पहाड़ बना देता है उसके बगल में जो बहुत मस्त लगता है, लाइक ओके यार लेट्स इनकॉर्पोरेट द पहाड़ वैसा। नर्वस तो आई थिंक स्टैंड अप में ज्यादा होता है और वो जरूरी भी है। अगर आप स्टैंड अप में नर्वस नहीं होते हो तो आप बर्बाद होने लग जाओगे। और व्हाट्स द डिफरेंस तो यही है कि मतलब स्टैंड अप में एवरी न्यू पीस दैट यू प्रेजेंट इज अ बैटल। वापस से ऑडियंस हर बार अपना वेट पूरा फील करवाती है आपको, उनको लाइक उनकी सबकी साइकीज को हाईजैक करके एक स्पेसिफिक डांस में नचाना है। तो
उसमें लाइक यू हैव टू, इट्स अ कॉन्वर्जेशन, चाहे रिटर्न मटेरियल भी है, इट्स स्टिल अ कॉन्वर्जेशन, कि उनके रिएक्शन की जो एनर्जी है वो आप में रिफ्लेक्ट होगी होगी, और इसको कॉन्स्टेंटली लगातार एक फीडबैक चल रहा है, और उसके हिसाब से वो आप एडजस्ट करते जा रहे हो चीज़ों को। म्यूजिक जनरली अगर आपके फैन आए हैं तो दे विल जस्ट सिंपली वाइब, और मतलब आपको यहाँ पे साथ भी होता है एक पूरे म्यूजिक का। म्यूजिक हैज द पावर टू सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज, जो कि कुछ कुछ लोग के पास स्टैंड अप में भी होती है, और बट इट्स लाइक कि वो आप कॉन्स्टेंटली नहीं यूज कर सकते। स्टैंड अप में हिप्नोसिस इज लाइक अ टूल, म्यूजिक में इट्स लाइक अ थिंग दैट कैन कंसिस्टेंटली स्टे। अगर कोई ईडीएम में 50 सेकंड तक सेम चीज बजती जा रही है, यू आर इन अ ट्रांस, आप बस एंजॉय कर रहे हो, वैसा चीज। अभी तो फिलहाल के लिए म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। स्टैंड अप को मैं लगभग बंद सा कर चुका हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को करना ही नहीं है, बट अभी फॉर प्रोफेशनल रीजंस कि एक बार लाइक थोड़ा बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद और करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। अभी सिर्फ म्यूजिक पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब अभी थोड़ी थोड़ी सक्सेस आने लगी है, तो दे आर ऑल्सो रिलीव्ड। रिलीफ इज द ओनली थिंग। बाकी तो उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम एन आर्टसी बैकग्राउंड। मेरे पुराने दोस्त और फैमिली वाले कोई भी लोग ऐसे नहीं है कि लाइक ओ वाओ क्या म्यूजिक है ये वो, ना, देयर सिंपल, जो चलता आ रहा है वो सुनते हैं, और मेरे को नई चीज करनी है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू लाइक ऐसे अंदर आके समझे, बट एज लॉन्ग एज दे आर रिलीव्ड कि हाँ इसका कुछ तो सही हो रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। Do you listen to your music as well? नहीं, अभी कुछ वक्त तो मैं चाहता हूँ कि लोग दिल फेंक के मारूंगा 2 को ढंग से एक्सप्लोर करें, क्योंकि आई फील लाइक कि 2-3 गाने बहुत सुने लोगों ने, पर उसमें बाकी गानों में भी सब्सटेंस है, म्यूजिकलिटी तो है ही, और तुम पूरा एल्बम सुनोगे तो देयर इज लाइक स्टोरी टेलिंग, एंड इफ यू रीविजिट, उसमें इतने छोटे छोटे डिटेल्ड एलिमेंट्स हैं कि आपको इवन स्केचेस में एक लिसन में सब ग्रैब नहीं होगा। स्केचेस तक में भी इफ यू लिसन मल्टीपल टाइम्स आपको नई चीजें नोटिस होंगी। तो फिलहाल के लिए आई वुड से ढंग से दिल फेंक के मारूंगा 2 को एक्सप्लोर करो। बाकी उसके बाद थोड़े टाइम में अगली ईपी आने वाली है, उससे पहले कुछ सिंगल्स आएंगे, बट अगली ईपी आने वाली है जिसका नाम है, जिसमें टाइम है अभी आने में लेकिन, पर उसका नाम है सेक्सी चुड़ैल के बहके सपने। तो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कॉमिक बुक स्टोरी टाइप। तो वो जब आएगी तब देखेंगे। मजा ही ले रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, बड़े से सपने यार मुझको अब बुला रहे हैं। सवालिया निशा लगा लिया है अपने आप पर, सोए पूरा पूरा दिन खोए पूरी रात भर, जाने क्या